जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पुतिन का इलाका यानी रूस की ओर से ब्रिक्स देशों के लिए एक बड़ा ऑफर आया है सामने। ऐसे विषय में इस ऑफर को ठुकरा देना यानी उस देश के लिए मूर्खता साबित हो सकता है। कुछ आने वाले कई वर्षों बाद ये महसूस होगा। तो हम बात कर रहे हैं आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर से, जहां हर कोई देश उनसे जुड़ना चाहते हैं। वहीं रूस का कहना कि नहीं भाई साहब, बस बहुत हुआ, अब हमारा स्टेशन आएगा। और इसमें वो चाहते हैं उनका दोस्त यानी ब्रिक्स वाले हर वो देश जो वहाँ लगाव रखते हैं उन्होंने ऑफर दिया कि आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे स्टेशन में कुछ मॉड्यूल पेश किया जाएगा, तो ऐसे में आप सब हिस्सा बन सकते हैं। तो आप समझते हैं कि आखिर क्या इंडिया अपने दोस्त रूस का साथ देना चाहेंगे या फिर इंडिया का काफ़ी ज़्यादा दोस्त बढ़ते जा रहा है, इंडिया कहीं ना कहीं मजबूरन फंस चुका है, तो ये इग्नोर तो ना कर दे। तो आओ इन विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, क्या हमें सीखने योग्य वाली बातें यहाँ दिखेंगे, वो चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। जब आपको यह पता चलता है कि हाल ही में पीएम मोदी जब यूएसए गए थे तो वहाँ क्या होता है कि एक समझौता किया जाता है जिसे बोलते हैं आर्टेमिस समझौता। इसमें नासा और इसरो की ओर से मिलकर किया जाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों का आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जो 2024 में शुरू होने वाला है, ऐसा हमें यूएसए की ओर से ऑफर मिल चुका है, हम लोग समझौता भी कर आए हैं। अब सवाल ये उठ जाता है, मनोस्थिति में थोड़ा हलचल भी मचता है, लेकिन साथ में ये भी गम होता है कि क्या हम रूस के साथ नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपको देखो भले ही आपका साथ दे रहा है, इंडिया का साथ दे रहा है, हमारा साथ दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं है। अगर मैं अमेरिका के बारे में बोलूँ ना, तो इनका दुश्मन होना दुर्भाग्य वाली बात है, लेकिन इनका दोस्त हो जाना उससे बड़ा दुर्भाग्य वाला बात है। ऐसा बोला जाता है जो लोग इनके विषय में काफ़ी बेहद जानकारी रखते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम उनसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो आओ इनके थोड़ा पीछे की बातें भी याद करते हैं ताकि हमें ये बारीकी से समझ में आएगा। यूक्रेन और रूस के वार के बारे में आज कौन नहीं जानता है, पूरा विश्व में ये चीज़ फैला हुआ है और बाकी हर वो लोग जानते होंगे जिन्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने में मज़ा आता है। जब इन्होंने ये कह दिया तो बाइडेन की ओर से भाई साहब इन्हें कसाई तक कह दिया गया था। इतना मतलब बेइज्जती किया जाता है पुतिन का कि क्या ही बोले। पूरा विश्व लेवल में कई ऐसे देश रहे जो इनके खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में जो आईएसएस से जुड़े हुए हैं यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, उनमें से अधिकांश देश क्या करता है कि इनके खिलाफ हो चुका है। यही वजह था कि पुतिन की ओर से एक बार कह दिया गया था कि भाई साहब अब बस बहुत हुआ, खेला ख़त्म करो, हमें नहीं चाहिए ये, हम खुद से बनाएंगे। हालांकि उसको किसी भी तरह मना के रोक लिया गया था। कब तक रोक लिया गया था, नासा की ओर से भी स्टेटमेंट देखने को मिला था। जब आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे बखूबी इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट करवा दिया जाता है कि 2028 तक तो ये टिका हुआ रहेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। हालांकि ये जाना तो पहले ही चाहते थे, लेकिन किसी भी प्रकार इनको रोक लिया गया था। और ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो ये अप्रैल 28 का था। तो ऐसे में आपको यह समझ में आता है। लेकिन अब वक्त आ चुका है जब ब्रिक्स कंट्री को ऑफर दे दिया गया, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं उसका प्लान किया गया। अब कईयों के मन में ये आएगा क्या ही पुतिन कर लेगा, ये तो कब से ये जुड़ा हुआ है, ये हवा में तो बात नहीं कर रहा। भाई साहब इसके पास वैसा कैपेसिटी है कि ये अंतरिक्ष का स्टेशन बना सकता है, ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसको फंड की ज़रूरत चाहिए, लोगों की ज़रूरत चाहिए। आप ये कह सकते हो कि पुतिन वाकई में क्या ब्रिक्स का साथ देना चाह रहा है या फिर ब्रिक्स का साथ लेना चाह रहा है। क्या ब्रिक्स में जितने भी देश हैं वो उस योग्य हैं जो उनका साथ दे सके या फिर उनका साथ लेने के लिए मोहताज हो। तो आओ इनके बारे में जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। देख, सवाल ये है कि इन्होंने ये ऑफ़र दिया, इसका हम सम्मान करते हैं और हमें इस चीज़ का एक्सेप्ट करना ना करना ये अपने ऊपर निर्भर करता है, हमारे देश के ऊपर निर्भर करता है, हमारे देश के प्रशासक यानी सरकार के ऊपर तय करने की स्थिति उत्पन्न कर देने वाले हालात को उन्हीं के जेब के अंदर रहता है। भाई वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे देश के गवर्नमेंट की ओर से स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। अभी तक तो आया नहीं है। यहाँ आपको यह पता होना चाहिए कि ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसमें देखो तीन ही देश में अगर मैं रूस का भी बात करूं तो रूस भी उतना कुछ अब रहा नहीं। ये जो दो देश है इंडिया और चाइना, पूरा ग्लोबल में मतलब राज करने की स्थिति उत्पन्न कर देने की ताकत रखता है खुद में। तो यही दो देशों के ऊपर ज़्यादा टारगेट रखा जाएगा। कैसे, उस चीज़ के बारे में जिक्र करता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ब्राज़ील में 5 देश है, ये देश शामिल है, आपको यहाँ याद हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो 2023 का है
ये जो होगा ब्रिक्स का मीटिंग वो किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के पास उतना कुछ कैपेसिटी है नहीं कि वो अंतरिक्ष स्टेशन की ओर मतलब थोड़ा लगाव रखे, या फिर वो जुनून इसके अंदर, कहीं ना कहीं बजट भी कमी आ जाएगा। ठीक है, बजट भी चाहिए, अगर बजट ना हो तो कैसे आएगा। और ये आपको रामाफोसा नज़र आता है जो कि वहाँ के राष्ट्रपति। और ये जो आप देख रहे हो ये बंदा है ब्राज़ील का, इनका नाम है लूका। ठीक है, लूका नहीं यार, इनका नाम है लूला। लूला अब लाला वाला सॉन्ग का मत समझ लेना, इनका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन मस्त वाला आदमी है, काफ़ी हंसमुख किस्म के आदमी है। तो आपका अगर इनके बारे में जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि देखो ब्राज़ील हो गया, दक्षिण वो सॉरी यार मैंने ब्राज़ील बोल दिया, दक्षिण ये ब्राज़ील कैसे होगा, ये तो सिर्फ ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका के बात में कर रहा हूँ। तो ये जो दोनों देश है ना, इनके पास ना ही टेक्नोलॉजी उस तरह है और ना ही इनके पास बजट है जो ये कुछ कर सके। तो ये आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, ये बंदा नहीं कर पाएगा, ये क्लियर होता है। यहाँ तक तो आप समझ ही सकते हो। अब सवाल आता है कि देश विदेशों का पूरा ग्लोबल में चर्चा होने वाला दो ही देश जिसके बारे में हर कोई चील की निगाह से तकते हैं, खास करके इंडिया। इन दिनों इंडिया के साथ हर वो देश जुड़ना चाहता है, चाहे वो छोटा देश रहे, चाहे बड़ा देश रहे, चाहे सुपर पावर का ही बात क्यों ना करें। तभी तो मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मोदी जी जब बोस पापुआ न्यू गिनी जाता है तो वहाँ के जेम्स जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री है वो इनके चरण छू लेते हैं। और यूएस में आपको दिखाई किस तरह भव्य इनका स्वागत किया गया था। ये सवाल खड़ा करता है, एक ताकत दर्शाता है कि हाँ इंडिया उस योग्य है। अब यही दो देश है जिसका कुछ ज़्यादा ही लगाव है इसके और ये जा सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए तैयारी में लग सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ना ही इसके पास पैसों की कमी है ना ही जुनून का कमी है। ये अक्सर मतलब धुरंधर काम करने के लिए काफ़ी मतलब जुनूनियत से भरा हुआ होता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि रूस का साथ तो ये चाइना तुरंत दे देगा क्योंकि चाइना के पास अमेरिका नहीं है, लेकिन इंडिया के पास तो अमेरिका है। तो क्या अमेरिका देना चाहेगा कि जाओ इंडिया तुम उसका साथ मिल जाओ? तो ये तो वो चाहेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इधर भी जाते हैं तो भी फंसेंगे कि अमेरिका उधर से रूठ जाएगा। और इन्होंने तो यह भी दर्शा दिया है कि देखो ROS बोला जाता है, वहाँ के जो स्पेस है स्टेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनका जो एजेंसी है उन्हें बोला जाता है ऑर्बिट्स सिस्टम। तो ये आप देख सकते हो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अब सवाल ये भी मन में आपके आने चाहिए कि स्पेस स्टेशन जो ये लोग बनाना चाह रहे हैं क्यों बनाना चाह रहे हैं? सिर्फ क्या दुश्मनी की वजह से बनाना चाह रहे हैं कि उसे कोई ऐसा करे ये तो बचपना हरकत हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा सिर्फ नहीं है, क्योंकि देखो हर देश सक्सेस करना चाहता है। अगर ऐसा कुछ ये स्टेशन बनाते हैं तो कई देश इनके साथ जुड़ेंगे तो इसमें भी इनका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि इनका फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा इनके दौर से मतलब बता दिया गया। तो अब शुरुआत यही माना जा रहा है, उम्मीद जताया जा रहा है कि 2027 में इसे लॉन्च किया जाएगा और आगे चल के ये कुछ हो जाता है। अब देखो इंडिया क्या करता है, हमें लगता है कि इंडिया को जुड़ना चाहिए क्योंकि देख अगर इंडिया इससे जुड़ता है ना तो आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। मैंने अमेरिका के बारे में क्या बोला, वो ठीक ठाक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है। देखो सुपर पावर बनना इतना ईजी वाली बात नहीं होता, वो अभी मौजूदा स्थिति में है, लेकिन आने वाले दिनों में वो ऐसा कुछ टिका हुआ ही रहेगा, इसका कोई संभावना नहीं है। और हमें एक जितना कम भीड़ वाला जगह मिलेगा वो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं रूस का देखें तो रूस से ज़्यादा तो अमेरिका है ही। लेकिन अब देखो सरकार क्या करते हैं, मैं चाहूँगा कि दोनों तरफ अगर हो जाए तो ठीक है। हालांकि इंडिया का हालात ऐसा हो चुका है कि हमें हर कोई चाह रहा है, ठीक है, दोनों हाथ पैर सबको मतलब कुछ ना कुछ छू ही रहा है हर कोई। तो ये वाली अच्छी वाली बात हो जाता है। 2028 से 2030 तक बताया जा रहा है कि करीबन 4 से भी अन्य मॉड्यूल कक्ष का मतलब पेश किया जाएगा तो और भेजने की तैयारी की जाएगी। तब देखो क्या होता है, ये तो तभी पता चलेगा जब तक ये आता है। तो ये समझने वाली बात होगा कि हमें अब वक्त आ चुका है कि अपने दुश्मनी भूलें और हम अपने चीज़ों के ऊपर फोकस दें। एक समझदार देश वही होता है जो दुश्मनी उस्मनी को दरकिनार रख के एक ऐसा चीज़ करता है, ना कि पाकिस्तान की तरह कि भाई साहब हम तो इंडिया से गेहूँ लेंगे ही नहीं, तो जाओ बेटा भूखे मरो। अब तो यूक्रेन से ले रहा था, यूक्रेन को भी तबाह किया जा रहा है गेहूँ के, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्लैक सी ग्रैंड डील जो रूस के साथ उनका था उन्होंने तोड़ दिया था। अब गेहूं के लिए भी वो लोग तरसेंगे, ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न हो चुका है। आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया था। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हुए यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं भाई साहब, एक लगाव बनता है आपके साथ कि अपनी मेहनत की कद करते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र। देखो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं। और हम चाहेंगे कि आप एक वीडियो से अंदाज़ा ना लगाएं, मेरा एक बार मेरे चैनल को विजिट करें और आप देखें कि कैसे हम आपको देश विदेशों से जोड़ के रखते हैं और हम रखेंगे आपको हमेशा इसी प्रकार से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।